अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहाँ पे हम इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हमने ऑलरेडी 27 पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने 27 पार्ट्स में 400 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिनमें हमने विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जितने भी क्वेश्चन 2014 से लेकर 2023 तक पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको वो इन्फॉर्मेशन लगे होंगे और डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, वो सारी पार्ट्स आप देख सकते हो। पार्ट 28 से हम यहाँ पे जो है जितने भी क्वेश्चन रिगार्डिंग जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, करंट इवेंट्स और जितने भी नेशनल करंट इवेंट्स या इंडिया की हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके रिलेटेड यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अप्रॉक्स 500 क्वेश्चन रहेंगे 2014 से लेकर 2023 तक। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो में हम 15 से लेकर 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इनका पीडीएफ आपको, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस सेक्शन। क्या पूछा गया है, वेयर वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन 1889। यहाँ पे बताया जा रहा है हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई जो इंडिया में, उसका हेडक्वार्टर 1889 में कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसको फाउंड किया गया था किसने, मैडम हेलिना पेट्रोविना बेलेटवस्की, और दूसरी उसके साथ कॉलोनियल हेनरी स्टील भी थी। इन दोनों ने यहाँ पे जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी सेटअप की थी, फाउंड की थी, फाउंडर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, यूएसए न्यूयॉर्क में इसकी जो है इनने फाउंडेशन रखी, और इसका जो हेडक्वार्टर फिर बना इंडिया में 1889 में। तो कहाँ पे बना, वो मद्रास में बना, नाउ चेन्नई, जिसे हम नाउ चेन्नई आज के टाइम पे चेन्नई कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, वायर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनएसआरसी। तो एनएसआरसी आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। एनएसआरसी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का जो यहाँ पे हेडक्वार्टर है या वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन आर हैदराबाद, शिमला, पटना और इलाहाबाद। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इम्प्लीमेंट्स निपुण भारत प्रोग्राम एट नेशनल लेवल। तो यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट किया निपुण भारत। निपुण की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत जिसे हम बोलते हैं, तो निपुण भारत का आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये यहाँ पे किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया, इम्प्लीमेंट किया। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने ये इम्प्लीमेंट किया, फॉर एंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री necessarily attains foundational literacy and numeracy, that's FLN, by the end of grade 3 by 2026 to 2027। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, कृष्णा रिवर ऑरिजिनेट्स एट इन महाराष्ट्र एट। यहाँ पे कृष्णा रिवर महाराष्ट्र में कहाँ पे यहाँ पे ऑरिजिनेट होता है। ऑप्शन आर महाबलेश्वर, भीमशंकरा हिल्स, वेरीनाग और अमर कंटक प्लेटू। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में यहाँ पे रिवर कृष्णा ऑरिजिनेट होता है, वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के पास यहाँ पे नियर जॉग विलेज एक आता है सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, वहाँ पे ये ऑरिजिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, डैश इज ए क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज ए फूड एंड ए फॉडर इन इंडिया। कौन सा क्रॉप है इनमें से जो एज ए फूड भी यूज होता है और एज ए फॉडर भी यूज होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शंस आर व्हीट, मेज, मिलेट्स और राइस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट्स व्हीट इज यूज्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेज इज यूज्ड, सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट्स मेज इज यूज्ड एज ए क्रॉप एज वेल एज फॉडर इन इंडिया। और मेज जो है ये एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है, और ये टेम्परेचर किस टाइम 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस में ग्रो होता है इन ओल्ड एलोवियल सॉइल। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, हु among the following invented the galvanometer, an instrument that can detect and measure small amounts of current in an electric circuit। पूछा गया है गैल्वेनोमीटर की यहाँ पे इन्वेंशन किसने की है इसमें से, जो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट यहाँ पे डिटेक्ट करता है। ऑप्शंस आर रॉब बियर, जॉन स्वीगर, रॉबर्ट गुडार और इगोर सिल्कोस्की। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जॉन स्वीगर ने यहाँ पे जो है गैल्वेनोमीटर की इन्वेंशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, व्हाट्स द नेम ऑफ द कल्टीवेशन दैट इन्वॉल्व्स द क्रॉप सच एज व्हीट, ओट्स एंड राई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कौन इस कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं क्रॉप सच एज व्हीट, ओट्स एंड राई। ऑप्शन आर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन कल्टीवेशन, ऑप्शन बी इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर,
ऑप्शन सी इज डेयरी फार्मिंग एंड ऑप्शन डी इज मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स एक्सटेंड टू कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन में यहाँ पे क्रॉप्स इंक्लूड होते हैं सच एज व्हीट, ओट्स एंड राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, विच टी वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो कौन सी सिटी को 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है इंडिया की? ऑप्शन आर जयपुर, ढोलावेरा, सूरत और बनारस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ढोलावेरा इज द 40th वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये यहाँ पे कहाँ किस सिटी में लोकेटेड है? ये राना कुछ गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लैक्स। कौन से यहाँ पे कंट्री को यहाँ पे लैंड ऑफ 1000 लैक्स कहा जाता है? ऑप्शंस आर डेनमार्क, फिनलैंड, द नेदरलैंड्स और पोलैंड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट्स फिनलैंड इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, इन सितंबर 2020 विच बैक्टीरियल डिजीज हैड हिट चाइना अफेक्टिंग ओवर 3000 पीपल। तो कौन सी यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज ने हिट किया था 2020 में, चाइना को अफेक्ट किया था अप्रॉक्स 3000 पीपल को। और कोविड भी यहाँ पे 2020 में ही यहाँ पे हुआ था, लेकिन वो वायरल डिजीज है, आपको यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज बताना है। ऑप्शन आर फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, एक वायरस है फुट एंड माउथ डिजीज, तो एक्सक्लूड होता है, आपको बैक्टीरियल बनाना है। ब्रोसिलोसिस, प्लेग और एंथ्रेक्स। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रोसिलोसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया था, विथ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द मोफिला रेबिलियन एसोसिएटेड। मोफिला रेबिलियन जो है वो किस स्टेट से यहाँ पे एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर ओडिशा, पंजाब, आसाम और केरला। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केरला। केरला से यहाँ पे मोफिला रेबिलियन एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट्स गवर्निंग बॉडी इन ओलंपिक्स। यहाँ पे कौन सी इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है जो इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट्स को गवर्न करती है? ऑप्शन आर वर्ल्ड शूटिंग काउंसिल, ऑप्शन बी इज ग्लोबल शूटिंग एसोसिएशन, ऑप्शन सी इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ शूटिंग एंड ऑप्शन डी इज इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट्स फेडरेशन। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट्स फेडरेशन। इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंसीव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले आइडिया ऑफ पाकिस्तान किसने दिया इनमें से? ऑप्शन आर शौकत अली, आगा खान, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट्स मोहम्मद इकबाल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले पाकिस्तान का आइडिया दिया था। तो यहाँ पे सबसे उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन आपको बताना, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आपको बताना है कि व्हेन वाज द रूल ऑफ सिख एस्टैब्लिश्ड इन श्रीनगर। सिख रूल कब एस्टैब्लिश हुआ श्रीनगर में? ऑप्शन है 1900, 1814, 1844 एंड 1854। और इसके साथ साथ सिख रूलर कौन थे वो भी बताना है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। एंड फॉर पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।